जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब में। तो आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं सुधारने की पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, किसका? राउल्ट का नियम। ये किस चैप्टर का है? बिलियन चैप्टर का है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। ठीक है, पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम। हेडिंग डालेंगे द्रव 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 विलयन। ठीक है, द्रव द्रव विलयन, जब द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, कौन थे राउल्ट? एक वैज्ञानिक थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे किसी निश्चित ताप किसी निश्चित ताप किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक ठीक है, उपस्थित किसी घटक का आंशिक, मतलब आंशिक क्या होता है? आंशिक मानी थोड़ा सा, कोई थोड़ा अंश। जैसे कहने का मतलब है आपके पास एक रोटी है, एक रोटी में से थोड़ा सा रोटी तोड़ कर देते हैं तो उसको बोलते हैं आंशिक टुकड़ा। ठीक है, का आंशिक दाब, दाब मानी प्रेशर, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, राउल्ट जी ने क्या बताया कि किसी निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप है, हमने निश्चित ताप रखा, जैसे कि हमने 100 डिग्री है, 200, 300, उसको हम निश्चित कर रखा, ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा ना कम। ठीक है, निश्चित ताप पर एक द्रव है हमारे पास। ठीक है, द्रव विलयन में उपस्थित, कोई द्रव विलयन है, उसमें उपस्थित किसी घटक, कोई घटक लिया, हमने उसका क्या है? आंशिक रूप लिया थोड़ा सा, और आंशिक रूप में मोल प्रभाज जो है उसका वो क्या है? समानुपाती है। ठीक है, इतना सा। ठीक, मोल प्रभाज समानुपाती है। ठीक है, तो कैसे? देखो मेरे पास एक पात्र है। ठीक है, पात्र है मेरे पास, तो इसमें एक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ठीक है, और एक तुम कर रहे हो। ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और तुम कर रहे हो। मैंने 50 रुपए लगाए तो मैंने भी 50, तुमने भी 50 रुपए लगाए। ठीक है, तो मैंने 50 रुपए लगा, 100 रुपए लगा दे। 100 रुपए लगाने का मतलब हमें कितने का फायदा हुआ? वहां जाके 200 रुपए का। तो 200 रुपए का फायदा तो हमें पता है कि हाँ भाई 50 मैंने लगाए, 50 तुमने लगाए, तो प्रॉफिट भी आधा आधा हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो मैं 50 लगाऊं और तुम 70 लगाओ, ठीक है, तो अब इसमें क्या प्रॉफिट भी 200 रुपए का हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से देखेंगे ना किसका मोल प्रभाव ज्यादा हो रहा है, कौन समानुपाती हो रहा है। ठीक है, किसका मोल प्रभाव ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कि ए है या बी है। ठीक है, तो किसका मोल प्रभाव ज्यादा हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। ठीक है, पी ए और पी बी। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी। ये एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या मोल प्रभाव समानुपाती होगा? कैसे? माना घटक ए का आंशिक दाब, माना घटक ए का आंशिक दाब क्या? पी ए। माना घटक ए का आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक माने थोड़ा। ठीक है, थोड़ा दाब। पी ए है किसके? पी ए समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती किसके? मोल प्रभाज एक्स ए के। ठीक है, अब माना घटक बी का आंशिक दाब कौन सा? पीवी समानुपाती है एक्स बी के। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, दोनों हम जो बिलियन बना रहे हैं,
तो ये जो दाब है हमारे दोनों, इसके आंशिक रूप से क्या है, समानुपाती है मूल प्रभाज के। ये क्या है तुम्हारे मूल प्रभाज, और ये क्या है, आंशिक दाब। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ए का मोल प्रभाज, अच्छा मेरा कितना मोल प्रभाज है, तुम्हारा कितना मोल प्रभाज है। ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या है, एक्स है, ठीक है। मोल प्रभाज क्या है, एक्स है, बराबर एन ए, ठीक है, बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एक पहले, ठीक है, क्या पहले द्रव और दूसरे द्रव, ठीक है, पहले वाले की और पहले की और दूसरे की संख्या, ठीक है। एन मानी संख्या और ए मानी पहला और दूसरा, बी मानी दूसरा द्रव, ठीक है। अब बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज एक्स बी, तो इसमें क्या लेंगे पहले, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसमें क्या लेंगे, दूसरे द्रव बटे पहला द्रव और दूसरा द्रव, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि राल्टर जी ने क्या बताया कि दो हम द्रव लेंगे और वो क्या होंगे, मोल प्रभाज के आंशिक रूप से क्या होंगे, समानुपाती होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अतः राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, राउल्ट के अनुसार या राउल्ट के नियम के, कहने का मतलब ये डाल दो कि राउल्ट के अनुसार, राउल्ट ने क्या क्या बताया था, क्या क्या आंशिक रूप से किया था, ठीक है। देखो पी ए समानुपाती क्या था, एक्स से, ठीक है, और इधर क्या था, पी बी समानुपाती एक्स बी, ठीक है। दाब किसका था, मोल प्रभाज का समानुपाती था, ठीक है। ये क्या है, दाब, और ये क्या है आपका मोल प्रभाज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पी ए देखें, ठीक है, पी ए देखें तो पी ए नॉट और एक्स है, ठीक है, पी ए नॉट एक्स है, ठीक है। ये नॉट क्यों लिखा, ठीक है, हमने नॉट क्यों लिखा, ये दिख रहा है आपको समानुपाती, समानुपाती हटाया हमने, क्या लगाया, बराबर। समानुपाती हटाया, बराबर लगाया, बराबर के लिए क्या लगाते हैं, नियतांक, ठीक है, नियतांक। और नियतांक यहाँ किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए नॉट से, ठीक है। और यहाँ पे पी बी हमने ये क्या हटाया, समानुपाती, बराबर लगाया, और बराबर लगाते तो नियतांक होना, नियतांक क्या यहाँ पे, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी ए नॉट, अच्छा पी ए नॉट है क्या, यहाँ पे पी बी नॉट है क्या, तो लिख लेंगे ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में, ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। और यहाँ पे बी क्या है, पी बी नॉट, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। कहने का मतलब ये कि मैंने पात्र ले लिया, पात्र में अगर खाली ए, कहने का मतलब है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 50 रुपए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो भैया 50 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होगा, 50 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होगा तो वो मुझे ही मिलेगा, तो मैं शुद्ध हो गया पूरी तरीके से, भाई मैं 50 रुपए दे के 200 रुपए कमा रहा हूँ, 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट ऐसी बी है, मेरी जगह आप, मैं नहीं करूँ, आप प्रॉफिट करने लगो, ठीक है, आप 100 रुपए दे के आप कमा 300 रुपए, तो आपका प्रॉफिट हो गया ना उसमें। तो ऐसे मेरा है, अगर मैं कर रहा हूं तो ठीक है, तुम करो तो तुम भी ठीक है, तो क्या हो, पूरी तरीके से शुद्ध हो गया। दोनों करोगे तो फिर बराबर बराबर बटेगा आंशिक रूप से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कुल वाष्प दाब, ठीक है, कुल वाष्प दाब होगा P बराबर पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब पी ए का मान रख दो यहाँ पे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे पी बी का मान रख दो, क्या है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और यही आपका क्या है, सूत्र में लगेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है, पी बराबर, ठीक है, पी बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। इतना उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ग्राफ डालेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार। ग्राफ क्या था? राउल्ट के नियम का ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, राउल्ट के नियम का ग्राफ। ठीक है, हमने यहाँ लिया x से बराबर 1। ठीक है, x से बराबर 1 और x से क्या था हमारे यहाँ पे? दाब था। ठीक है, सॉरी क्या था? मोल प्रभाज था हमारा। x से क्या था? मोल पर। जैसे जैसे मोल प्रभाज यहाँ 1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x से 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर क्या बढ़ेगा? वाष्प दाब होता है ऊपर। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ता है और मोल प्रभाज इधर घटता है। मोल प्रभाज। ठीक है, वाष्प दाब ऊपर और इधर क्या है? मोल प्रभाज। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ x भी बराबर 0 करें तो यहाँ x भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसा ही अब यहाँ x से 1 क्या रखा हमने? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? PA। ठीक है, और यहाँ पे PB नॉट। ठीक है, PB नॉट और यहाँ पे PA नॉट। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका इससे x से पे आया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे क्या है हमारा? PB। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला? आप कर लो ऐसे, PA बराबर PA प्लस PB। ठीक है, या तो देखिएगा दोबारा देख लो, अगर हम PA से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? PA इंटू x से। ठीक है, अब PB देखेंगे तो PB बराबर PB इंटू XB। ठीक है, ये ग्राफ निकलेगा इसका। ठीक है, अब इसकी सीमाएं देख लो। ठीक है, अब इसकी सीमाएं देख लो। किसकी? राउल्ट के नियम की सीमा। ठीक है, सीमा केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। ठीक है, नंबर 2, एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होते हैं। दोनों घटक पर अवाष्पशील होते हैं। अवाष्पशील। ठीक है, नंबर 3, विलायक में घुलकर सगुणित हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकी सीमा थी राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम का ग्राफ भी समझा हमने, समझा कि कितने दाब पर कैसे क्या कितना आंशिक रूप होता है। ठीक है, अगर कुछ शुद्ध अवस्था में हो तो उसको क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राउल्ट ने बस इतना बताया और ये 3 सीमा बताई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। जय हिंद।